हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताएगा फैक्टराइजेशन जो है एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9 का एम.एल. अग्रवाल का बुक का है। तो फर्स्ट सम बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये जो है ये है मिडिल टर्म फैक्टर। मिडिल टर्म फैक्टर करने के लिए ये जो फर्स्ट और लास्ट मैंने फर्स्ट का एक्स स्क्वायर का साथ जो कोएफिशिएंट है, इधर कुछ नहीं है, मैंने 1 है और लास्ट में है 6, ये दोनों को इंटू करना है तो क्या होगा 6 हो रहा है। तो 6 को ऐसा दो नंबर में तोड़ना है जिसे 5 आना है प्लस माइनस करने से। तो 6 1 ज़ा 6, इसको प्लस माइनस करने से तो 5 आ रहा है और इंटू करने से 6 आ रहा है, लेकिन माइनस एक प्लस 6 एक माइनस 1 होगा तब जाके 5 आ रहा है, लेकिन इंटू करने से -6 आ जा रहा है, इसीलिए इंटू का साइन में मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए 6 और 1 नहीं चलेगा। लेकिन अगर 3 और 2 लेगा, 3 और 2 लेगा तो +3 + 2 + 5 होगा और 3 × 2 + 6 होगा, इसीलिए 3 और 2 चलेगा। मैंने हर एक कॉम्बिनेशन नहीं चलता है। तो इसको मैं क्या करूँ, एक्स स्क्वायर लिखूँ प्लस x × 3 + 2 + 6। अब इसको इंटू कर देना है, 3x + 2x + 6। अब इसको x कॉमन लेगा, x + 3 + 2 कॉमन लेगा तो x + 3। तो इधर x + 3 कॉमन लेगा तो होगा x + 2। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब दूसरा एक सम बता रहा हूँ। जैसा कि 5 - 4x - 12x²। अब इधर 5 - 12 और -12 और 5 कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। 60 को दो नंबर में तोड़ना है, दो नंबर का प्रोडक्ट में। तो 60 होता है 10 × 6, 5 × 12, 4 × 15, ऐसा करके होता है। 60 × 1 भी होता है। तो 10 और 6 का अगर प्लस माइनस करूँ तो -4 आएगा, इसीलिए हम इसको 10 और 6 लेगा। तो इसको -x लिख के 10 - 6 लिखूँ और इधर 12x²। अब इसको इंटू कर दूँ, +6x - 12x²। अब ये दोनों में से कॉमन, ये दोनों में से कॉमन, तो 5 कॉमन लेने से 1 - 2x + 6x कॉमन लेने से 1 - 2x। अब दोनों में 1 - 2x है, 1 - 2x कॉमन ले लेगा तो हो जाएगा 5 + 6x। तो ये है इसका फैक्टराइजेशन। अब बढ़ता हूँ नेक्स्ट सम की तरफ। a × 2a - b - b²। अब इसको पहले ब्रैकेट से हटा के ब्रैकेट को ओपन कर देगा, 2a² - ab - b²। अब इसको मिडिल टर्म करना है। मिडिल टर्म करने के लिए 2a² - 2ab + ab। ये करने से क्या हो रहा है, -2 भी आ जा रहा है और इधर -1 भी आ जा रहा है। अब यहाँ से 2a कॉमन लेगा तो a - b प्लस इधर से b कॉमन लेगा तो a - b। अब दोनों में a - b आ गया, a - b कॉमन लेगा तो 2a + b। यह है इसका फैक्टराइजेशन। अब और एक सम दिखा रहा हूँ। जितना सम दिखा रहा हूँ सब एम.एल. अग्रवाल का बुक का है, क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.4। लेकिन कौन सा नंबर का सम है ये मैं नहीं लिख रहा हूँ। x - y का होल स्क्वायर -6 × x - y + 5। ये सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी x - y दोनों में ही है तो इसको मिडिल टर्म तो फैक्टर नहीं होगा। पहले इसको x - y का कुछ एक तो ले सकता हूँ, जैसे कि x - y का हम लोग a b कुछ भी ले सकता हूँ, x y छोड़ के, क्योंकि x y वेरिएबल ऑलरेडी इसमें है तो x y छोड़ के दूसरा वेरिएबल लेगा।
तो मैं इसको x माइनस वाई को a ले रहा हूँ। तो लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू a। तो इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टर करेगा, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस a प्लस 5। अब ये दोनों में से a कॉमन लेगा तो a माइनस 5, यहाँ से -1 कॉमन लेगा तो a माइनस 5। अब हो गया a माइनस 5 इंटू a माइनस 1। अब ये तो लिया था x माइनस 1 वाई इजिकल टू a, अब उसका ओरिजिनल वैल्यू इधर रिटर्न कर देना है। तो x माइनस वाई माइनस a माइनस 5 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 1, ये होगा इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन। और एक तो सम बता रहा हूँ, 1 माइनस 2a माइनस 2b माइनस 3 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको करने का लिए पहले क्या करूँ, इसको 2 कॉमन ले लेगा तो a प्लस बी हो जाएगा माइनस 3 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये आगे का सम का जैसा आ गया, अब इधर दोनों में a प्लस बी है। अब a प्लस बी का मैं x ले रहा हूँ, लेट a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टर करना है, 1 माइनस 3x प्लस x करने से माइनस 2x आएगा और इंटू करने से माइनस 3x स्क्वायर आएगा। अब इसको 1 कॉमन लिया तो 1 माइनस 3x प्लस इसको x कॉमन लिया तो 1 माइनस 3x। अब हो जाएगा 1 माइनस 3x इंटू 1 प्लस x। अब x का वैल्यू लिया था क्या, a प्लस बी। अब a प्लस बी इसको बढ़ा देना है तो काली ब्रैकेट देना है, 1 माइनस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू 1 प्लस ए प्लस बी। ये हो जाएगा 1 माइनस 3a माइनस 3b इंटू 1 प्लस ए प्लस बी। यह है इसका फैक्टराइजेशन। तो ऐसा जब भी ऐसा रहेगा a प्लस बी या दोनों सेम रहेगा तो उसको कुछ एक तो दूसरा वेरिएबल ले लेना पड़ेगा। उसके बाद जैसा मिडिल टर्म करता है मिडिल टर्म कर लेना पड़ेगा। उसके बाद मिडिल टर्म कंप्लीट हो जाने के बाद उसका ओरिजिनल वैल्यू को फिर पुट कर देना है तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट और एक सम करा रहा हूँ, ये आज का लिए लास्ट सम है। तो थोड़ा ये सम देख के फिर वीडियो को बंद कीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस 23 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 120। अभी इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो है दोनों ही है तो इसको मैं कुछ एक तो ले रहा हूँ। तो इसको मैं ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजिकल टू a। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 23a प्लस 120। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टर करना है। अभी 120 क्या होता है, 120 इंटू 1, 2 इंटू 60, 3 इंटू 40, 4 इंटू 30, 5 इंटू 24, एक में भी 23 नहीं आ रहा है, 6 इंटू 20 नहीं आ रहा है, 8 इंटू 15 में आ रहा है क्योंकि 8 और 15 करने से 23 हो रहा है। तो इसको मैं 8 और 15 लेगा तो ए स्क्वायर माइनस ए इंटू 15 प्लस 8 ऐसा करके भी लिख सकता हूँ, या हम कभी कभी कुछ सब में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस 15a माइनस 8a प्लस 120। अब यहाँ से ए कॉमन लेगा तो ए माइनस 15 माइनस 8 कॉमन लेगा तो ए माइनस 15। अब ए माइनस 15 कॉमन लिया तो ए माइनस 8। अब ए का वैल्यू बढ़ा देना है क्योंकि ए का वैल्यू था एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब ये जो आया ये सब में फिर ये अगर मिडिल टर्म फैक्टर फिर से होगा तो इसको फिर से मिडिल टर्म फैक्टर करना पड़ेगा।
तो ये मिल्टन फैक्टर हो रहा है, इसको मिल्टन फैक्टर करेगा, ये भी शायद हो रहा है, देख रहा हूँ करके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15, और इसको लिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, काली ब्रैकेट देना है, x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। इसका मतलब इसका दोनों का ही मिल्टन फैक्टर हो रहा है, तो यहाँ सम को छोड़ देने से कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा, इसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये जो फैक्टराइजेशन है इसका ये होगा इसका आंसर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अच्छी तरह देख लेना। तो आज का लिए इतना सारा 1 2 3 6 सम बताया हूँ मैं एक्सरसाइज 4.4 का फैक्टराइजेशन। तो अगर सम अच्छा लगे तो आगे का नेक्स्ट का वीडियो जो मैं देने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.5 वो ज़रूर देखना। थैंक यू, बाय।